हेलो दोस्तों। आज बहुत ही बेस्ट टॉपिक है हमारा। आज हम ये देखते हैं कि क्यों भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। ऐसे तो उनको अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन मैं हर एक नाम पर एक ना एक वीडियो बनाता रहूँगा। फिलहाल आज देखते हैं कि उनको महाकाल क्यों कहते हैं। मेरा नाम हुआ सोनू कुमार। आइए हमारा वीडियो देखें। क्यों शिव को महाकाल कहा जाता है। पहला बात, एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था मृकंड। मृकंड ऋषि का पुत्र नहीं हो रहा था, तो बहुत ही घोर तपस्या किए। तपस्या करने के लिए तो शंकर भगवान ही दिखते हैं, ले जाकर जल उछील दो भाई। तो रावण पूरा मूड़ी काट के चढ़ा दिया था, तो खुश किया था। हम लोग सावन चढ़ते ही एकदम इतना ना जल डालते हैं कि भगवान दह जाएंगे और चाहते हैं कि जल पे खुश कर दें। चलिए खैर देखते हैं। मृकंड बहुत भीषण तपस्या किया शिव का, और बहुत तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। इसका पुत्र नहीं हो रहा था, तब बताया कि हे प्रभु, हमें पुत्र चाहिए, हमें पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, हमारा पुत्र नहीं हो रहा है, हम इसी के लिए आपकी तपस्या किए हैं। भगवान शिव बहुत खुश थे, तो इसके पास दो ऑप्शंस दिए भगवान शिव। बोले कि तुम्हारा पुत्र दो तरह का हो सकता है, तुम जैसा कहो वैसा पुत्र होगा। एक पुत्र होगा तो उस भाई दीर्घायु होगा, 100 साल से ज़्यादा जिएगा, लेकिन वो मंद बुद्धि होगा, पागल टाइप का होगा। और दूसरा होगा जो 12 साल जिएगा, लेकिन कुशाग्र कौटिल्य यानी कि कुटिल बुद्धि का होगा, बहुत तेज होगा। तो मृकंड सोच में पड़ा, और सोच में पड़ने के बाद अंत में सोचा कि हमारा उम्र तो कम ही है, और हम अगर दीर्घायु पुत्र ले लेते हैं और वो भी मंद बुद्धि, तो भला उसका ख्याल कौन रखेगा। इस सोच से मृकंड बोले कि नहीं भाई, हमें तो 12 साल जो जीने वाला है उसी को दीजिए। हम देख के वैसे भी हमारा उम्र भी ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि ये भी बूढ़े हो गए थे। और इसी का पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम रखा गया मरकंडे। जब वह मरकंडे 4 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, तभी से वो चारों वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग जो भी था, सारे चीज़ों को पढ़ गया। एकदम प्रचंड पंडित बन गया पढ़कर। इतना तेज पंडित बढ़ गया 4 साल की उम्र में। और धीरे धीरे जैसे जैसे 10 साल बीता, 11 साल बीता, इसके पिताश्री चिंतित होते गए, क्योंकि अभी इनके मुख पर चिंता देखकर मरकंडे बोला कि पिताजी आप परेशान क्यों होते हो। तो पिता सारे बात बताए। चूँकि मरकंडे को तो सारी बात पहले से पता था, क्योंकि चारों वेद के ज्ञाता थे, हर चीज़ जानते थे। बोला कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। बोले भाई चिंता मत कीजिए, तुम्हें मुझे कुछ नहीं होगा। और तो जैसे ही 12 साल का अंतिम दिन आया, इनका मृत्यु का समय आया, ये शंकर भगवान यानी कि शिव जी के शिवलिंग पकड़ के आराधना करने बैठ गए। आराधना करने जब बैठ गए, तो यम के दूत आए उनको ले जाने के लिए, क्योंकि समय पूरा हो गया था। यम के दूत आए, जैसे ही चाहे कि उनका प्राण हम ले, वैसे ही भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि हे यम के दूत, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा भक्त मेरा आराधना कर रहा है। तो यम के दूत बोले कि हे शिव, आप तो जानते हैं कि यहाँ पर सबको मरना है, और इसका समय पूरा हुआ तो इसको भी मरना पड़ेगा। अंततः यम का दूत नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि नहीं भाई, हम इसको लेके जाएंगे। अब जब यम के दूत से भगवान शिव मना करते हैं, तो वो चले जाते हैं, और यमलोक से यम स्वयं आते हैं, स्वयं आते हैं, और वो भी चाहते हैं कि मैं उसका प्राण ले सकूं। तब तक श्री शंभुनाथ शिव मना करते हैं, बोलते हैं कि मेरा भक्त मेरा आराधना कर रहा है, उसको छोड़ो। इतना भक्त का ख्याल रखते हैं। अंत में यम क्रोधित होकर बोलता है कि मैं काल हूँ, और काल को कोई नहीं रोक सकता। भगवान शिव भी क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये यम, तू काल है तो मैं कालों का काल महाकाल हूँ, तुम इसको नहीं ले जा सकता, मगर नहीं ले जा सकता। और अंततः वहाँ से जो यम है वापस लौट कर चले जाते हैं। तब से खुद को महाकाल बोले थे, तब से भगवान शिव को महाकाल, क्योंकि कालों के काल महाकाल उनको बोला जाता है। और तब मरकंडे को बोले थे कि हे मरकंडे, अब तुम अपने मृत्यु को हरा दिए, आज से तुम एक मंत्र का रचना करो, और उस मंत्र का जो भी उच्चारण करेगा और माता पिता का सेवा करेगा, उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी।
और मार्कंडेय भी अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे। ऐसे ही महामृत्युंजय मंत्र का रचना हुआ, और जो व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ता है और अपने माता पिता की सेवा करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। हमारा महामृत्युंजय मंत्र है क्या? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युर्मोक्षयमामृतम, मृत्युर्मोक्षयमामृतम। राधे राधे, जय शिव।